हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्जाम जाने से पहले लास्ट वीडियो अपलोड कर देता हूं। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के रिलेटेड कुछ पेपर फॉर्मेट हम चेक करेंगे। आप सभी को पता है पेपर कैसे आएगा, एक बार फिर भी मैं समझा देता हूं। इसी पेपर फॉर्मेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चंस को एक बार आप देख लेकर जाइए ताकि आपका एग्जाम अच्छी तरह लिखे। देखिए पेपर फॉर्मेट आपका इस टाइप का होगा। पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, 5 मार्क्स के रहेंगे। 1 2 3 4 5 नंबर्स पे पैसेज रहेगा। एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये पैसेज आपका नाउन रहेगा, नॉन डिटेल से आपको मिलेगा। पैसेज करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना है, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। अच्छी तरह आपको आंसर्स मिल जाएंगे। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर से आपको मिल सकते हैं। 1 से 2 बार पैसेज पढ़कर आराम से आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अननोन पैसेज। अननोन पैसेज आपको कहीं से भी कोई भी टॉपिक्स पे दे सकता है। ये अननोन पैसेज आपको 10 मार्क्स देगा। इसका नंबर रहेगा 6 7 8 9 10। ये 5 क्वेश्चंस पे रहेगा। 5 2 10 मार्क्स आपको लिख सकते हैं। देखिए पैसेज, दो भी पैसेज रहेंगे, 15 मार्क्स आपके यहीं पर कवर हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पोएम आएगा। ये पोएम में आपको भाव स्पष्ट करना है। पोएम आपको 5 मार्क्स देगा। भाव स्पष्ट करने के लिए मैं 1-2 पोएम आपको दूंगा, अच्छी तरह याद करके जाइए। देखिए एक पोएम, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। ये पूरा पोएम आपको पंथ की पहचान कर ले, यहां तक आपको याद करना है। उसके बाद एक और पोएम आपको मैं दे देता हूं। एक और पोएम है, देखिए बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता। ये आपको 4 लाइंस पतन में तक आपको याद कर लीजिए। और एक और पोएम है, देखिए इसके अंदर, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान न कर लो। ये पहचान ना कर ले तक आपको लिखना है। टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। ये तीनों पोएम से याद कर लेकर जाइए। उसका आपको भाव स्पष्ट करना है या संदर्भ लिखने के लिए कहा जाएगा, आप आराम से लिख पाते हो। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स रहेंगे 12 13 14 15 पे शॉर्ट आंसर्स रहेंगे। शॉर्ट आंसर्स आपको 3 मार्क्स, 4 3 12 मार्क्स आपको दे सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर्स आपको क्या क्या रहेंगे मैं एक बार आपको दे देता हूं, ये याद करके जाइए। पहला शॉर्ट आंसर्स आपके लिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि तुलसीदास जी का परिचय दीजिए। कन्यादान कविता में मां अपनी बेटी को लेकर क्यों चिंतित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। यह बच्चों को खेलने की मूलभूत सुविधाएं देने को क्यों आवश्यकता है। और उसके बाद कवि पद्माकर के बारे में आप क्या जानते हैं। मार्ग में अपने पैरों के निशान किस प्रकार छोड़ जा सकते हैं। लेखक को क्यों लगा कि कुल अब न चूके चौहान कह रहे हैं। सब्जी विक्रेता बाबू हनुमान प्रसाद को अपनी दुकान पर क्यों नहीं आने देना चाहते थे। ये 8 आंसर्स पढ़ के जाइए। अगर नहीं पढ़ सके तो कम से कम एक बार इन आंसर्स को सर्च करके एक बार देख लेके जाइए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स रहेंगे, ये आंसर्स आएंगे। उसके बाद ये सेक्शन में रहेंगे, यहां पर आपको चॉइस मिलेगा। 16 में से दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा। 17 में से दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा। 18 में से दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा। और 19 में यहां पर आपको 4 7 28 मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। और 19 में से दोनों में से एक मतलब यहां पर लेटर हो सकता है, निबंध हो सकता है, नारे हो सकते हैं, पोस्टर भी हो सकता है। चलिए मैं 16 17 18 के कुछ इंपॉर्टेंट आपको दे देता हूं फाइनल मिनट के लिए। फर्स्ट, सुंदर भारत कविता के द्वारा कवि ने भारत के किन विशेषताओं को स्पष्ट किया है, अपने शब्दों में लिखिए। ईश्वर की तलाश में विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, अन्वेषण कविता के आधार पर लिखिए। या उसके बाद, महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह की कमी क्यों हो गई है। हालदार साहब की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। उसके बाद मेधावी में मनुष्य मशीनों का दास क्यों कहा गया है? उसके बाद कवि रुद्रराज की कन्यादान कविता के माध्यम से समाज को किस समस्या का प्रकार डालना है? कन्यादान कविता के माध्यम से कवि समाज की किस दुर्लभता को दर्शाना चाहता है? मनु भंडारी के बचपन और आज के समाज में क्या अंतर है? उन्हें अपने पड़ोस कालवे की क्या विशेषता बताइए। उसके बाद बाल अदालत एकांकी में पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर किस प्रकार प्रकाश डाला गया है? स्वामी जी गजानंद लाल का राशन दुगना करने का कारण क्या है? विंको जी एंड कंपनी की लेखक के पत्र क्यों लिखा? इतने याद कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लास्ट में यहां से देखिए, यहां से कुछ दे दूंगा लास्ट में 19 वाले में, दोनों में से एक लिखना पड़ेगा। फर्स्ट आपको आपके द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखिए। उसके बाद आपको विद्यालय के निकट जेब्रा क्रॉसिंग न होने के कारण विद्यार्थियों को सड़क पार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने का निवेदन करते हुए वरिष्ठ यातायात अधिकारी के नाम पत्र लिखिए। उसके बाद विभिन्न योजनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री से साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। क्वेश्चन बनाना है आपको, या हरित हरम के संबंधित कुछ नारे लिखिए। यहां से आपको मिल जाएंगे। इस तरह यह पेपर का फॉर्मेट है, आसानी से आप लिख पाते हो। ये जनरल रहेगा और ये जनरल रहेगा, मतलब 10, 15 यहां से आपको 7 मार्क्स, 22 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के। इस तरह आराम से आप सोच समझ के करेंगे तो मिल जाएंगे। पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी के 2 फॉर्मेट्स रहेंगे। 1 to 10 जो रहेगा रीडर से रहेगा, इसके अंदर मीनिंग रहेंगे, भिन्नार्थ रहेंगे, प्रकृति विकृति, जो भी आपको है मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया हूं, वहां से देख कर सकते हैं। उसके बाद 11 to 20 में पूरा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर पार्ट रहेगा, वो आपको जनरली रहेगा। इस तरह आप अपना एग्जाम लिख के आराम से मार्क्स ला सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी मैं क्वेश्चंस बोला हूं वो क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश कीजिए।